प्रणाम। बात पुरानी है, परंतु बहुत पुरानी भी नहीं है, क्योंकि 40-50 साल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन सेठ जी को देखा था। उनका अपना गांव तो राजस्थान शेखावाटी में था, परंतु ज्यादातर वे बम्बई रहते थे। वहाँ बड़े पैमाने पर रुई और अड़द वगैरह का उनका कारोबार था। वर्ष में एक बार गांव जाते तो गरीब और जरूरतमंदों में महीनों पहले से चर्चा शुरू हो जाती। गांव के सैकड़ों व्यक्ति 2-4 को अगवानी करने के लिए भी आते। सेठ जी भी छोटे बड़े सबको उनके नाम से संबोधित करके राजी खुशी का हाल पूछते। इतने बड़े व्यक्ति से अपना नाम सुन करके लोगों के मन में गुदगुदी होती और अपने को भाग्यवान मानते। जितने दिन सेठ जी वहाँ रहते, रोज ही कभी हनुमान जी के प्रसाद तो कभी सत्यनारायण भगवान की कथा उद्यापन के उपलक्ष्य में गांव के लोगों को भोजन के लिए बुलाते रहते थे। ब्राह्मणों को प्रति घर 1 रुपया, 1 धोती, 1 साड़ी भेंट में देते। यद्यपि आज के बड़े धनिकों के अनुपात में उनके पास रुपया तो कम था, परंतु उन दिनों चीजें बहुत सस्ती थी और उनका मन बहुत ऊंचा था, इसीलिए जितनी आमदनी होती उसका अधिकांश दान धर्म में खर्च कर देते थे। उनके एकमात्र लड़के का विवाह शेखावाटी राजस्थान के गांव में होना निश्चित हुआ। उन दिनों छपे हुए निमंत्रण पत्र भेजने की प्रथा नहीं थी। नाई या ब्राह्मण गांव के सब घरों में जाकर न्योता बुलावा देते थे, परंतु जो गोत्र भाई थे उनको न्योता देने सेठ जी खुद जाते थे। वैसे उनके साथ 5-10 व्यक्ति हमेशा रहते थे। संयोग से उनकी बिरादरी में एक ऐसा भी था जिसके भुने हुए चने मुरमुरे की दुकान थी। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ जब इतने बड़े सेठ एक गरीब भाई की दुकान पर रखी हुई मूज की खातिर पर आकर के बैठ गए। 2-3 बार निमंत्रण की याद दिलाने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति चुप रहा। सेठ जी उसकी चुप्पी का मतलब समझ गए। उन्होंने कहा, भाई सुबह से घर से निकला हूँ, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मंगवाओ। दुकानदार जब लोटे में पानी लेकर आया तो सेठ जी ने हंसकर कहा कि तुम इतना तो जानते ही हो, खाली पेट पानी पीने से वायु हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा गुड़ और चना मुरमुरा भी खा करके फिर पानी पीऊंगी। उसने सहमते हुए ये दोनों चीजें लाकर सेठ जी को दी, जिन्हें खाकर बड़े प्रेम से सेठ जी ने पानी पिया। पास खड़े हुए लोगों ने देखा कि गरीब की आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह चली। इतने बड़े व्यक्ति उसके दरवाजे में बड़े प्रेम से चने मुरमुरे खा रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि पूज्यवर, भोज में शामिल होने का मन तो नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल था कि मेरे यहाँ काम पड़ने पर आप आएंगे कि नहीं, परंतु मेरी धारणा गलत निकली, इसीलिए मैं लज्जित हूँ और हम सब परिवार भोजन के लिए आपके यहाँ अवश्य आएंगे। गरीबों का किस तरह से सम्मान किया जाए ये बात सीखने की है। गरीब तो ये सोचता है भाई हमारा तो वहाँ जाने का क्या मतलब है, ये तो हमारे यहाँ कभी आएंगे नहीं, और हम साधारण आदमी, ये बहुत पैसे वाले। तो उन्होंने उसकी इस धारणा को निर्मूल करने के लिए उसके यहाँ खाया पिया। ये महानता की बात है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो करे। और हमारे 2 विषय चल रहे हैं, एक तो वासुदेव सर्वम का और दूसरा मोक्ष। तो दोनों में से किसी का भी कोई अगर सवाल हो तो कर सकते हैं। दोनों ही सुगम साधन है, बस ये है कि करने की लगन चाहिए। लगन हो तो इसमें कठिनता कुछ नहीं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं देवकी जी से कहता हूँ कि वो
सनातन जी महाराज के अमृत वचन सुनाए। हाँ देवकी जी सुना दीजिए कुछ। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो बात चल रही थी कि जो निज विवेक के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से ये स्पष्ट जो जाने वे असत का त्याग करने को उद्यत है, निर्मलता अथाह तथा अप्रयत्न पूर्वक सत्संग होता है। निर्ममता उन्हीं को प्राप्त होती है, निर्ममता उन्हीं को प्राप्त होती है जो निज विवेक के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि जो कुछ मिला है उस पर हम अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है और नए मिले हुए का ही स्वतंत्र अस्तित्व है। यह 3-4 बात यही। तभी ये ममता छूटती है। बुद्धि दृष्टि से ये बात समझ में आ जाए कि जो मिला है उस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है और जो मिला है उसका खुद का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अधिकार नहीं है हमारा। इसका मतलब क्या है कि हम मिले हुए को अपनी मर्जी से रख नहीं सकते, मर्जी आवे जितने दिन रख नहीं सकते, मर्जी आवे जैसा नहीं रख सकते और उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वो प्रति क्षण नाश में जा रहा है। तो हमारे अगर बुद्धि में ये बात समझ में आ जाए जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो वास्तव में इसकी सत्ता नहीं, दिख तो रहा है लेकिन प्रति क्षण ये मौत के मुंह में जा रहा है, तो ममता छूट जाए। लेकिन हमारे बुद्धि दृष्टि में ये बात नहीं आती। हम ये मानते हैं रहना है, ये मेरा है, ये परिवार है, ये मेरा है। इस तरफ दृष्टि नहीं जाती कि इस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार भी नहीं है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसका मतलब ये है वो परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है, उसकी खुद की सत्ता नहीं। ये संसार जो आपको सत्य दिखाई देता है ये परमात्मा की सत्ता से सत्य दिखाई दे रहा है, वास्तव में इसके खुद की कोई सत्ता नहीं है। खुद तो एक प्रति क्षण नाश में जा रहा है। नाश में जाते हुए भी हमें ये आकर्षक लगता है ये इसकी खुद की सत्ता नहीं है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये परमात्मा की सत्ता से ही आकर्षक दिखता है। और मनुष्य इसको सच्चा मान लेता है कि ये सत्य है और बाद में इसके पीछे दौड़ता है, इसकी ममता कर लेता है, इसकी कामना कर लेता है, जिसके बदले में दुख पाता है। जी ये अनुभव मानव को निर्मम बना देता है। हाँ, ये अनुभव अगर हो जाए कि भाई ये दिखता तो है लेकिन इसमें सत्ता इसकी नहीं। दूसरा है कि ये प्रतिपल नाश में जा रहा है, तो फिर मनुष्य को ममता रहित होने में बड़ी आसानी हो जाती है। जी निर्मम होते ही मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की दासता शेष नहीं रहती। फिर तो आदमी मिटते ही निर्विकारता की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। हाँ, ममता में सारे विकार भरे हुए। ममता मिट जाए तो सारी निर्विकारता स्वतः ही आ जाती। जैसे मैंने बताया ना कि व्यक्ति में ममता होती है तो मोह हो जाता है, वस्तु में ममता होती है तो लोभ हो जाता है और दोनों में
ममता के कारण से बिछड़ने का भय रहता है। तो ये सारे विकार ही है, मोह विकार है, लोभ विकार है, भय विकार है। तो ये ममता से सारे विकार आते हैं। जी। तो निर्मम होते ही मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की रास्ता शेष नहीं रहती, जिसके मिट्टी निर्विकारता की अभिव्यक्ति अपने आप होती है और फिर मिले हुए का सदुपयोग होने लगता है। हाँ, अपने को ये पता लग जाए कि ये चीज हमारे पास रहने वाली नहीं है और ये अपनी नहीं है, तो फिर उदारता स्वतः ही आती है। जैसे हमें बचपन में याद है कि हमारे गांव में जो मंदिर था उसमें नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक अखंड कीर्तन चलता था, जिसमें भगवान का चित्र लगा दिया जाता बड़ा सा और उसके चारों तरफ घूमते रहते लोग। 2-2 घंटे की बारी होती थी, तो घूमते रहते और कीर्तन करते रहते। तो 2 घंटे की बारी समाप्त होती तब फिर प्रसाद बंटता था। नई पार्टी आ जाती 2 घंटे बाद वाली और पुराने वाली पार्टी है वो। तो पूरा होता उनका कीर्तन का समय, तब उनको सबको प्रसाद बांटते थे। तो प्रसाद जो है वो क्या होता था, ये चना होता है, सिका हुआ चना, इसके ऊपर चीनी लगा हुआ, इसको मखाना कहते हैं, मखाना मीठा। तो वो मखाना बंटता था। तो हम लोग बच्चे लोग थे, वो ये देखते थे 8 से 10 का ये अब पारी पूरी होगी तो अब मखाना बटेगा। तो हम लोग सब उसी समय चले जाते हैं और मखाना लेते थे। तो जो मखाना बांटने वाला होता था उसके हाथ में वो मखाना होता था, तो वो मुट्ठी भर भर के देता था। तो आप सोचिए कि उसका अगर अपना सामान होता तो मुट्ठी भर के नहीं देता, थोड़े थोड़े देता, लेकिन उसमें ममता नहीं थी इसलिए मुट्ठी भर भर के देता था। तो ममता नहीं होने से उदारता आ जाती। तो मनुष्य जब ममता रहित हो जाता है तो उसमें स्वतः ही उदारता का गुण प्रकट हो जाता है। अपनी वस्तु है उसको बांटने में जोर आता है और अपनी नहीं है तो उसको बांटते हैं आराम से। तो ये बात सन्नान जी महाराज जी कह रहे हैं कि ममता रहित होने से मनुष्य को उदारता का गुण आ जाता है। जी हाँ, मिले हुए का सदुपयोग होने लगता है, जिसके होते मिले हुए का सदुपयोग, मिले हुए का सदुपयोग ये उदारता है। हाँ, कि मिला हुआ जो है वो दूसरों की सेवा में लगने लगता है। जी, जिसके होते समस्त बाह्य संघर्ष स्वतः मिट जाते हैं, परस्पर विश्वास तथा एकता आ जाती है। अब जितने संघर्ष होते हैं वो तो वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रखते हैं, लोगों को नहीं देते। तब फिर चोर है, डाकू है, वो जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं। इनकम टैक्स वाले आते हैं, वो जबरदस्ती रेड मार कर ले जाते हैं। तो संघर्ष हुआ ना, संघर्ष से ले जाना पड़ा क्योंकि देते नहीं। लेकिन उदारता पूर्वक जब देने लगते हैं तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम, संघर्ष नहीं रहता। तो ममता रहित होने से प्रेम बढ़ता है और ममता सहित होने से संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि फिर वस्तुओं का सदुपयोग नहीं होता, अर्थात उदारता पूर्वक लोगों में बांटी नहीं जाती वस्तुएं, लोग उनको तिजोरी में भरकर ताला लगा लेते हैं। तो फिर ये चोरी है, डकैती है, ये सब होते हैं, तो संघर्ष बढ़ता है। जी,
जिसके होते ही समस्त बाह्य संघर्ष स्वतः मिट जाते हैं, परस्पर विश्वास तथा एकता आ जाती है, जो विश्वास भौतिक विकास में हेतु है, अर्थात पारिवारिक तथा सामाजिक सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। बिल्कुल, पारिवारिक और सामाजिक सब तरह के संघर्ष मिट जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ममता रखता नहीं तो आराम से अपने पास आई हुई वस्तुओं का वितरण करता है, तो समाज में प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और वो वस्तुओं को अपने तिजोरी में बंद कर लेता है, तो फिर संघर्ष होता है। अभी पुराने जमाने में जो डाकू होते थे वो क्या करते थे, वो पैसे वालों का पैसा छीन करके और गरीबों में बांटते थे। वो इसलिए कि भाई ये वस्तुओं को इकट्ठी करके अपने पास तिजोरी में बंद कर रहा है, तो ये सबको मिलनी चाहिए। तो अगर पहले से ही हम उदारता का भाव रखें, ममता छोड़ करके, तो ये संघर्ष मिट जाएगा, प्रेम का उदय होगा। जहां पर दिया जाता है वहां पर प्रेम बढ़ता है, और जहां पर लिया जाता है वहां संघर्ष होता है। तो दिया तभी जाएगा जब ममता नहीं रहेगी, तब दिया जाएगा। नहीं तो ये मेरा है, मैं औरों को क्यों दूं, तो संघर्ष बढ़ेगा। जी पर इतना ही जीवन नहीं है, यहाँ पर भी इतना ही भी जीवन नहीं है, कारण कि जी मानव की वास्तविक मांग अभाव के अभाव की है। जी उसके लिए निष्कामता को अपनाना अनिवार्य होता है। निष्कामता सत्संग है, कारण कि कामना पूर्ति में पराधीनता और नवीन कामना की उत्पत्ति होती है, जो मानव को अभाव में आबद्ध करती है। अब ये ममता की बात आ गई, अब कामना की बात कह रहे हैं कि हर मनुष्य चाहता है कि हमारे अभाव न रहे, यानी अभाव का अभाव चाहता है हर एक मनुष्य। कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि हमारे घाटा लगे, हमारे अभाव हो। तो उसका उपाय बताया है निष्कामता। जब तक इच्छा रहेगी तब तक घाटा रहेगा, तब तक अभाव रहेगा। तो हम तो ये सोचते हैं कि इच्छा करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन वास्तव में बात यह, इच्छा करने से घाटा बढ़ेगा, घाटा। महाराज जी कहा करते थे, जो जितना ज्यादा पैसे वाला है और पैसे को तिजोरी में भर के रखता है, वो उतना ही बड़ा गरीब है। तो कैसे कि एक मजदूर है, उसके 100-200 रुपए का घाटा होता है, लेकिन एक लखपति के हजारों का घाटा है, एक करोड़पति के लाखों का घाटा है, एक अरबपति का करोड़ों का घाटा है। तो जो जो पैसा बढ़ता है तो घाटा बढ़ता है। कारण क्या है कि इच्छा है वो कभी पूर्ति होती नहीं। तो ममता के त्याग की बात कहने के बाद में वो महाराज जी ने ये कहा कि इतनी पूर्णता नहीं है इसमें ये पूरा नहीं हुआ। अभी पूरा तब होगा जब कामना मिट जाएगी। इसलिए ये कहा कि जिसको अभावों का अभाव करना है उसको इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, कामना का त्याग करना पड़ेगा। पहले ममता का त्याग और बाद में कामना का त्याग। जी पर इतना ही जीवन नहीं है, कारण कि मानव की वास्तविक मांग अभाव के अभाव की है। उसके लिए निष्कामता को अपनाना अनिवार्य है। निष्कामता सत्संग है, कारण कि कामना पूर्ति में पराधीनता और नवीन कामना की उत्पत्ति होती है,
जो मानव को अभाव में आबद्ध करती है। यदि कामना पूर्ति के अंत में नवीन कामना की उत्पत्ति न होती तो बड़ी सुगमता पूर्वक कामना पूर्ति के प्रलोभन का अंत हो जाता। पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना मिलता है वो और चाहिए और चाहिए। तो महाराज जी कहा करते थे, जो 10 20 50 भये, सत होय हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भये, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग बताल को राज मिले, तृष्णा अधिक की अति आग लगेगी। तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे 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 इच्छा बढ़ेगी वैसे वैसे मनुष्य की अतृप्ति बढ़ती ही जाती है। और जैसे जैसे अपने पास कुछ आता है तो और मिले, इस तरह से और मिलने की लालसा जग जाती है। इसी को तृष्णा कहते हैं। जैसे पहले इच्छा होती है, फिर वो जो बढ़ती जाती है तो उसको तृष्णा कहते हैं। तो ये जितना जितना अपने पास धन आएगा, जितना जितना हमारे पास सामान आएगा, इच्छा का त्याग नहीं करेंगे तो और मिले, इस तरह से तृष्णा बढ़ेगी। और जितनी तृष्णा बढ़ेगी उतनी पराधीनता, उतनी ही दुख, उतना ही संताप बढ़ेगा। जी हाँ, अगर प्रलोभन का अंत हो जाता, जिसके होते ही स्वाधीनता के साम्राज्य में मानव प्रवेश पा जाता, पर कामना पूर्ति के सुख भोग से तो नवीन कामना का जन्म होता ही है। इस कारण कामना का जन्म, हाँ, निष्कामता के बिना न तो पराधीनता का ही नाश होता है और न परम शांति की अभिव्यक्ति होती है। कामना से मनुष्य पराधीन हो जाता है। अब अपने को किसी से कुछ चाहिए तो उसके अधीन होना पड़ेगा। अब माता पिता से कुछ चाहिए तो माता पिता के अधीन होना पड़ेगा। संतान से कुछ चाहिए तो संतान के अधीन होना पड़ेगा। पति से कुछ चाहिए तो पति के अधीन होना पड़ेगा। पत्नी से कुछ चाहिए तो पत्नी के अधीन होना पड़ेगा। जब किसी से कुछ चाहेंगे तो हमें पराधीन होना ही पड़ेगा। तो स्वाधीन होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दे, तो स्वाधीन हो जाएगा। जी, इस कारण निष्कामता के बिना न तो पराधीनता का ही नाश होता है, न परम शांति की अभिव्यक्ति होती है। इतना ही नहीं, शांति संपादन के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी नहीं होती, जिसके बिना वे जाने हुए का आदर, मिले हुए का सदुपयोग और सुने हुए में अविचल आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास संभव नहीं है। अब ये सारी बातें हैं, ये जब तक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक ये संभव नहीं है। जाने हुए का आदर, मिले हुए का सदुपयोग और सुने हुए का श्रद्धा और विश्वास, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि मनुष्य पराधीन रहेगा। तो इसलिए सबको कामनाओं का त्याग करके स्वाधीन होने की आवश्यकता है। जी हाँ, निष्कामता के बिना न तो पराधीनता का ही नाश होता है और न परम शांति की अभिव्यक्ति होती है। इतना ही नहीं, शांति संपादन के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी नहीं होती, जिसके बिना वे जाने हुए का आदर,
मिले हुए का सदुपयोग और सुने हुए में अविचल आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास संभव नहीं है। इस दृष्टि से शांति के संपादन से ही सत्य का संग होता है। और शांति के संपादन से सत्य का संग होता है और शांति मिलती है कामना के त्याग से। कामना का त्याग नहीं करेंगे तो कभी भी शांति नहीं हो मिलेगी। तो ये कामना का त्याग बहुत ही आवश्यक है। जैसे विकार रहित जीवन के लिए ममता का त्याग आवश्यक है, ऐसे ही शांति की प्राप्ति के लिए कामना का त्याग आवश्यक है। शांति का संपादन अहं कीर्ति रहित होने से स्वतः हो जाता है। अहं कीर्ति रहित, अब अहं कीर्ति रहित तो तब होगा ना जब पहले ममता का त्याग करेगा, फिर कामना का त्याग करेगा, तब फिर तीसरा नंबर आता है अहंकार का त्याग। पहले ममता का त्याग, फिर कामना का त्याग और फिर अहंकार का त्याग। तो ये इसीलिए कहा कि खाली ममता के त्याग में पूर्णता नहीं होगी, कामना का त्याग करना आवश्यक है। और फिर इन दोनों से भी पूर्णता नहीं होगी जब तक कि अहंकार का नाश नहीं होगा। और प्रसन्नता की बात यह है कि एक का नाश करने से तीनों का नाश हो जाता है। यदि ममता का त्याग कर दे तो कामना का त्याग सुगम हो जाता है, और ममता कामना का त्याग होने पर अहंकार का त्याग स्वतः हो जाता है। वो आपकी दो साथी थी ना, एक साथ भी लग जाए इतने भी काम बन जाए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही मानव सुगमता पूर्वक अहं कीर्ति रहित होता है। हाँ, जिसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चाबियां हैं। इनमें से एक चाबी भी लग जाए तो दूसरी फिर लग जाती, लेकिन दोनों लग जाए तो फिर तो ये मुख सत्संग का ताला खुल जाता है और मनुष्य अहं कीर्ति रहित हो जाता है। तो आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं। हम लोगों को मूक सत्संग के लिए समय थोड़ा मिलता है, इसलिए कम से कम 2 मिनट का समय मिल जाए तो भी अच्छा है।